जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, हमारा जो है पॉलिटी का क्लास चल रहा है और पिछले क्लास में हम लोग सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख चुके हैं। ठीक है, संविधान के स्रोत। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास है वो प्रस्तावना पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना। ठीक है, प्रीएम्बल। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रस्तावना प्रीएम्बल है क्या चीज़। ठीक है, तो ये तो भारतीय संविधान का, इसको परिचय पत्र बोल सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र बोलते हैं। ठीक है, मतलब संविधान में क्या क्या चीज़ दिया गया है उसका जो है संक्षिप्त रूप जो है यहाँ पे प्रस्तावना में उल्लेखित है। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रस्तावना में देखेंगे। ठीक है, तो जो संविधान में जो उद्देश्य मिला है, संविधान के जो कार्य क्या है, आदर्श क्या है, वो सारे जो है हमको प्रस्तावना में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, और इसी का जो विस्तार जो है संविधान के अलग अलग भागों में आप लोग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, इसको उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रस्तावना जो है ये है। ठीक है, जो प्रस्तावना में जो शब्द उल्लेखित हैं तो इसका क्रम भी पूछता है, जैसे पीसीएस में आ चुका है कि कितने प्रकार का न्याय मिला है, कितने प्रकार का स्वतंत्रता मिला है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इस क्रम को आप लोग याद रखेंगे। क्रम क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे याद करेंगे। ठीक है, ट्रिपल एस डी आर। ठीक है, ट्रिपल एस टी आर। एस से सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो ये एक क्रम हो गया। जैसे क्रम में दिया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो उसी को ये क्रम में याद हो जाएगा आपको। कैसे? एस से सोवरिन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। एस से सोशलिस्ट, समाजवादी हो गया। एस से सेकुलर, पंथ निरपेक्ष हो गया। डी से डेमोक्रेटिक, क्या हो गया? लोकतांत्रिक हो गया। आर से रिपब्लिक, गणराज्य हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद करेंगे, ट्रिपल एस डी आर। ठीक है, ये क्रम आता है लगाने के लिए। ठीक है, पीसीएस एग्जाम में ये कई बार क्रम पूछता है। ठीक है, तो आप ऐसे क्रम में याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्रम क्या बनेगा? तो उसके बाद से आप देख रहे हैं यहाँ पे न्याय की बात है। फिर क्या है? न्याय के बाद से फिर आपको स्वतंत्रता की बात है, ये है स्वतंत्रता। ठीक है, फिर उसके बाद से समता की बात है। ठीक है, फिर उसके बाद से एकता और अखंडता की बात है, एकता और अखंडता की बात है। ठीक है, फिर उसके बाद से बंधुत्व की बात है। ठीक है, तो ये भी क्रम आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिपल एस टी आर तो आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि ट्रिपल एस टी आर। फिर उसके बाद से आपको याद रखना है न्याय है जस्टिस, जे, फिर है स्वतंत्रता लिबर्टी, फिर है समता इक्वेलिटी, फिर है एकता और अखंडता इंटीग्रिटी, और फिर है बंधुता फर्टिनिटी। ठीक है, तो आपको इसके आगे का क्रम कैसे याद करना है? जे एल ई आई एफ। ठीक है, जे से जस्टिस, एल से लिबर्टी, ई से इक्वालिटी, आई से इंटीग्रिटी और एफ से फर्टिनिटी। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे क्रम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता कितने तरह का स्वतंत्रता दिया गया है। तो 3 तरह का स्वतंत्रता दिया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है, समानता
कितने तरह का दिया गया है, समान नहीं सॉरी, न्याय जो है, न्याय 3 तरह का दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता जो है वो 5 प्रकार का दिया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों। समता जो है वो 2 तरह की समता का उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। ठीक है। उसके बाद एकता और अखंडता और बंधुत्व की बात की गई है। ठीक है। तो ऐसे आप लोग क्रम ध्यान में रखेंगे। ठीक है। ये टफ हो जाता है, क्रम लगाने को आता है तो ये टफ हो जाता है। ठीक है। इसीलिए आप लोग इस पे ध्यान देंगे। ठीक है। ये एक समझ लीजिए ट्रिक है। ठीक है। SSTRJLEIF। ठीक है। इसको याद रखिए, जैसे JLEIF हो गया, ऐसे आप लोगों को ध्यान में रहेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब इसको जो है डायग्राम चार्ट के माध्यम से देखेंगे। ठीक है। चलिए अब हेडिंग बनाते हैं प्रस्तावना। ठीक है। प्रस्तावना। ठीक है। तो यहां देखते हैं पहला कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। ठीक है। तो प्रस्तावना का जो विचार है वो हम लोग कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, USA से। ठीक है। प्रस्तावना की भाषा जो है प्रस्तावना की भाषा जो हम कहाँ से लिए हैं, हम लोग लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। और प्रस्तावना में आप लोगों को पता है कि यह एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है। कितनी बार, एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है। 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। ठीक है। जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। ठीक है। तो संविधान में एक बार संशोधन किया गया। इसकी प्रकृति जो है यह न्याय योग्य नहीं है। ठीक है। गैर न्यायिक है। इसके उल्लंघन के लिए हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। गैर न्यायिक का मतलब ये होता है। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है। इसको हम मिटाते हैं और ये चार्ट बना के मेरा आप लोगों को समझाना कैसा लग रहा है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। आप लोग इसको, इतना बेहतरीन क्लास चलता है पॉलिटी का, आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। आप लोग ये जो है, मेरा जो प्रयास जो है वो सब जितने भी बुक है पॉलिटी के, सबका सम्मिश्रण यहाँ मैं दे रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए और इसको पसंद करिए, लाइक करिए। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है। ये प्रस्तावना कैसे बना। ठीक है। तो ये जब मैं आपको पढ़ा रहा था पिछले क्लास में तो बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये जेल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। 3rd बैठक में। तो ये किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ये थे जेल नेहरू। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है। कब किया गया था, तो ये था 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ठीक है। पारित कब हुआ, पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है दोस्तों। इसी का जो परिणाम है क्या है, संविधान का प्रस्तावना या उद्देशिका का निर्माण हुआ। ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो उद्देश्य प्रस्ताव आप लोग देख लिए। ठीक है। ये जेल नेहरू द्वारा पेश किया गया है। ठीक है। ये 13 दिसंबर कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। पारित कब हुआ था संविधान सभा द्वारा,
तो 22 जनवरी 1947 को। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि ये उद्देश्य प्रस्ताव को 2 लोग समर्थन नहीं किए थे। कौन कौन? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ कि संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का फॉर्म में आया। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है। प्रस्तावना की विषय वस्तु, ठीक है। तो प्रस्तावना की विषय वस्तु हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका तो पहला जो है मूल तत्व क्या है। ठीक है, इस प्रस्तावना में का मूल क्या है। ठीक है, तो इसका मूल तो यही है जो हम लोग देख रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो मूल क्या है इसका? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र और बचाव क्या है? गणतंत्र। ये जो है इसके मूल तत्व हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सबसे आप लोग परिचित हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवाद किसको कहते हैं, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें बता देता हूँ। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, इसका आशय यह है कि कोई भी देश जो है जिसका आंतरिक या बाह्य मामले किसी अन्य देश के अधीन ना हो। ठीक है, कोई भी देश जो है जिसके आंतरिक और बाह्य फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो, या उसके किसी भी फैसले पे किसी बाह्य देश का कोई हस्तक्षेप ना हो, तो उसको हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बोलते हैं। ठीक है, इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में 2 चीजें आती है, एक आंतरिक हस्तक्षेप। इससे आशय क्या है? आंतरिक फैसले से आंतरिक फैसले से मतलब है कि कोई भी देश अपने देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, और बाह्य फैसले से तात्पर्य क्या है? इसका आशय यह है कि किस देश के साथ हमको संधि रखना है, किससे मित्रत्व व्यवहार करना है, किसके साथ अपनी विदेश नीति कैसी बनेगी। ठीक है, किससे संधि करना है। ठीक है, ये सब जो है हम लोग बाह्य फैसले के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फैसले जो होते हैं कोई भी देश, ठीक है, अपना स्वतंत्र रूप से करता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। आज बात देख लेते हैं। ठीक है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो सोशलिस्ट समाजवाद देखते ही एक दिमाग में ख्याल आता है कि कार्ल मार्क्स का। ठीक है, लेकिन जो हमारा समाजवाद है वो कार्ल मार्क्स को समाजवाद को न अपना के हम लोग गांधी और नेहरू के समाजवाद को अपनाए हैं। ठीक है, समाजवाद जो है एक बार विशेष में एग्जाम आया था कि समाजवाद कैसा है हमारा। ठीक है, तो हमारा समाजवाद जो है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। ठीक है, हमारा समाजवाद है। ठीक है, ये जो है ये गांधी एंड नेहरू के
विचारों से प्रभावित है। ठीक है, तो समाजवाद का मतलब क्या है कि इसका आशय ये है कि देश के भीतर, ठीक है, जो आय की असमानता है उसको क्या है, उसको कम किया जाएगा। ठीक है, और पहला पॉइंट तो यही है कि देश के भीतर आय के असमानता को कम करना। दूसरा पॉइंट ये है कि देश के संसाधनों का ऐसा उचित वितरण किया जाएगा कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा खड़ा व्यक्ति हो उसको भी वो संसाधन का लाभ मिले। ठीक है, तो संसाधन वितरण का अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित तक सुनिश्चित करना। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि साथ ही साथ सभी वर्गों के कल्याण को ये सुनिश्चित करता है, विशेषकर वंचित वर्गों के कल्याण को ये विशेष वहाँ पे वंचित वर्गों के कल्याण की बात करता है। ठीक है, तो हमारा जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, और ये गांधी और नेहरू के विचारों से प्रभावित है। ठीक है, तो समाजवाद तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, सेकुलर। ठीक है, ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष क्या है? ठीक है, हमारे देश का जो है कोई राजकीय धर्म नहीं है। ठीक है, इसका क्या आशय है? इसका आशय यह है कि जैसे अपने पड़ोस में देखिए, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को संरक्षित किया गया है, वहाँ का राजकीय धर्म है बौद्ध धर्म। जैसे पाकिस्तान को देखिए, वो इस्लाम धर्म को मानता है। ठीक है, सऊदी अरबिया को देख लीजिए, वो क्या है, वो भी इस्लाम धर्म को मानता है। वैसे हमारा कोई राजकीय धर्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि धर्म का सत्ता से अलगाव है। ठीक है, राज्य जो है ना किसी धर्म का विरोध करेगी। ठीक है, राज्य जो है किसी धर्म का ना विरोध करेगी ना ही धर्म का सहयोग करेगी। ठीक है, इसका मतलब राज्य जो है धर्म के मामले में क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी, तटस्थ रहेगी। ठीक है, न्यूट्रल रहेगी। ठीक है, तो ये जो है पंथ निरपेक्ष हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को ये जो की पॉइंट है वो समझ में आ रहा है ना? बस थोड़ा सा की पॉइंट बस याद रखना है। अब जो है हम लोग लोकतंत्र की बात कर लेते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक। ठीक है, लोकतंत्र। ठीक है, तो लोकतंत्र की जब बात आती है तो सबसे पहले तो आपको अब्राहम लिंकन याद आते होंगे। हैं, क्या बोला था उन्होंने? टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, जनता का, जनता के लिए, और जनता का जनता द्वारा शासन। ठीक है, वो है लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का तंत्र, लोगों का शासन, लोगों का तंत्र या लोगों का शासन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जनता जो है अपना जो क्या है अपना शासक चुनती है। ठीक है, और वो शासक जो है जनता पे क्या करते हैं, उसके लिए नियम कानून और प्रशासन करते हैं उस पर। ठीक है, तो हमारा जो है लोकतंत्र जो है ये क्या होता है, ये दो तरीके का लोकतंत्र होता है। ठीक है, एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र,
एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। तो जो हमारा लोकतंत्र जो है, हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को बोलचाल की भाषा में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि मूलक मतलब जैसे हम लोग क्या है, डायरेक्ट क्या है, गवर्नर डायरेक्ट शासन नहीं करते हैं। हम लोग क्या है, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे सांसद विधायक का चुनाव जो है हम लोग करते हैं, और वो जाते हैं तो हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे हमारे क्या है कि हमारे लिए नियम कानून वो लोग बनाते हैं, ठीक है, और हम पे शासन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है, ठीक है। ठीक है, तो लोकतंत्र भी आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र रिपब्लिक, ठीक है। ये क्या चीज होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो वंशानुगत नहीं होता है। कैसा नहीं होता है, वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है, ठीक है, निर्वाचित होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि ब्रिटेन का जो राजा होता है वो क्या है, वंश परंपरा के अनुसार वही राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा, वही चलता रहता है, उसको वंश परंपरा वंशानुगत बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो क्या है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसमें चुनाव जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग रिपब्लिक गणतंत्र बोलते हैं, ठीक है। इसका एक आशय ये भी होता है कि इसके साथ ही जितने भी संवैधानिक पद हैं, ठीक है, वो जितने भी संवैधानिक पद हैं किसी के लिए आरक्षित नहीं है, ठीक है, नहीं, ठीक है। गणतंत्र का आशय ये भी होता है कि जितने भी संवैधानिक पद हैं वो किसी के लिए आरक्षित नहीं है। कोई भी चाहे, कोई भी व्यक्ति चाहे तो क्या होता है, वहां पे वो पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग गणतंत्र बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये आपको पांचों पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इस सब पॉइंट पे फिर से चर्चा होगा जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो जहां जहां ये शब्द आएगा फिर उस पर हम लोग डीपली चर्चा करेंगे, ठीक है। तो प्रस्तावना की विषय वस्तु मूल तत्व आप लोग देख लिए क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किसमें कितने तरह का न्याय दिया गया है, ठीक है। तो न्याय कितने तरह का दिया गया है, तीन तरह का न्याय दिया गया है, ठीक है। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक, ठीक है। तो न्याय कितने प्रकार का हो गया, तीन प्रकार का न्याय हो गया, ठीक है। स्वतंत्रता कितनी प्रकार का दिया गया है, तो ये दिया गया है 5 प्रकार का, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एंड उपासना, ठीक है। तो स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार का दिया गया है। कौन कौन सा, विचार का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म का, उपासना का, ठीक है। कैसे याद रखेंगे आप लोग, पहले तो विचार आएगा, जब विचार आएगा तभी तो आप लोग अभिव्यक्त करते हैं, तो अभिव्यक्त करेंगे तो उस पर कोई विश्वास करेगा, फिर अगर मान लीजिए धर्म से रिलेटेड है तो कोई धर्म को मानेगा और उसका उपासना करेगा। तो वैसे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता हो गया। समता कितनी तरीके की बात की है, समता का,
तो समता कितने तरह का बात हुआ है? 2 तरह का समता का बात हुआ है। कौन कौन सा? एक तो प्रतिष्ठा एंड दूसरा अवसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये न्याय जो है ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? ये लिए हैं रूस के क्रांति से हम लोग ये न्याय लिए हैं। ठीक है, स्वतंत्रता और समता और बंधुत्व जो है तीनों चीज हम लोग फ्रांस के क्रांति से लिए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो न्याय की बात अगर पूछे कि न्याय कहाँ से हम लोग लिए हैं, तो न्याय जो है रूस के क्रांति से हम लोग लिए हैं। न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। ठीक है, अब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, और समता की बात करें तो समता 2 प्रकार का समता है। कौन कौन सा? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको पढ़ाना कैसा लग रहा है, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन करिए। ठीक है दोस्तों, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए कि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हूँ और फिर अच्छे तरीके से और भी कुछ मैं नया करके आपको बताऊं कि आप लोग आसानी से समझ पाए। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर एक और कल क्लास ले लेंगे इस पे तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ, हर पॉइंट जो है एकदम पूरी डीपली तरीके से, कहीं भी किसी भी एग्जाम में या प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, आपको कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बेफिक्र होकर यहाँ पढ़िए। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।